वेलकम टू शेयर मार्केट। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, और वह है सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट। तो बेसिक से एडवांस हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे और ये सीरीज बहुत सारे पार्ट्स में होगा। तो जो भी बिगनर भाई लोग हैं और जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं कि बेसिक से होता क्या है, तो हमारे चैनल से जुड़े हैं। और मैं आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल। तो ये आप लोग को बेसिक क्यों जरूरी होगा, तो समझो कि आप कोई भी सा मैथ स्टार्ट करने से पहले आप 1 2 सीखते हो और कैलकुलेशन का पार्ट सीखते हो, तो जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और अलजेब्रा वगैरह का फॉर्मूला यूज करने लगते हो। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में आपको जुड़ने के लिए सबसे पहले शेयर मार्केट होता क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम इसी का सीरीज लेके आज से आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो हमारे वीडियो को लास्ट देखना, और हम जो भी हमसे जुड़े नहीं हैं हमसे जरूर जुड़ के रहें, ताकि मैं जैसे ही कोई सीरीज डालूं तो आप लोग तक जरूर प्रोवाइड हो सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शेयर बाजार होता क्या है, स्टॉक मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में शेयर बाजार कहते हैं इसको। तो समझते हैं कि शेयर बाजार होता क्या है। शेयर बाजार स्टॉक की खरीद बिक्री करने वाले सभी लोगों का एक सेट है, ठीक ना। शेयर बाजार में पहले से बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है या फिर कुछ लिस्ट होती है, तो सबका मैं धीरे धीरे व्याख्या करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं शेयर बाजार स्टॉक की खरीद बिक्री करने वाले सभी लोगों का एक सेट है। मान के चलो जो भी हमारे वीडियो लोग देख रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, आप भी मार्केट में आते हो काम करने के लिए कि आपका भी व्यू होता है कि मैं पैसे मार्केट से कमाऊं, मेरा भी व्यू है कि पैसे मार्केट से कमाऊं। तो सिर्फ आपका नजरिया होता है कि मैं यहाँ से बाय करूं या सेल करूं। तो ये सारा कुछ आप लोग यहीं से सीख सकते हो। तो समझ गए शेयर बाजार क्या होता है। कुछ लोग खरीदते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। तो शेयर बाजार दो भागों में कैटेगराइज किया गया, बांटा गया, मतलब कि तो पहला कैटेगरी क्या है, प्राइमरी मार्केट, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी मार्केट। तो समझते हैं हम लोग कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो भी बिगनर भाई लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठे हैं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं, आप सोचोगे मैं सिर्फ वीडियो देख के मैं स्क्रॉल करके आगे देख लेता हूँ कि होता क्या है, लोग प्रॉफिट का सीक्रेट। तो भाई प्रॉफिट का कोई सीक्रेट नहीं है। ये आपको शेयर मार्केट में काम करने के लिए इन सब चीजों को आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। तो आप सोचोगे मैं एक बार देख लिया मेरे को माइंड में आ गया, तो भाई ऐसे नहीं होगा। आप इसको कॉपी पेन पे जरूर लिख के नोट्स आप भी बनाएं, ताकि आप भी समझे कि मार्केट में मुझे कैसे काम करना है। अगर कुछ लोग आ रहे होंगे कि हाँ चलो सीख जाएंगे, तो भाई आप टाइम पास करोगे, 4 5 साल आपका भी धक्का खाने के बाद आपको पता चलेगा कि काश मैं भी नोट्स बनाया होता तो आज जाके मुझे ये परेशानियां झेलना नहीं पड़ता। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से मतलब झेल के ही आज आप लोग तो ये चीज बता रहा हूं। तो आप लोग समझ गए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट होता क्या है इसको समझते हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में कंपनी स्वयं के शेयर्स लोगों को निवेश करने के लिए पहली बार ऑफर करते हैं, ठीक ना। तो जो भी कंपनियां अभी मार्केट में है उसको फंड का जरूरत है, तो वो क्या करेगा, पहली बार मार्केट में कंपनी को लिस्टेड करवाएगा, और ताकि उसको पब्लिक लोग उस कंपनी पर इन्वेस्ट कर सके। तो इसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, आईपीओ के नाम से, जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब आरंभिक सार्वजनिक पेशकश। मतलब सारे लोग यहाँ जो भी है मार्केट में लोग हैं, सारे लोग इस कंपनी पर इन्वेस्ट करेंगे, तो जाके वो कंपनी को फंड मिलेगा, ठीक ना। तो हम लोग समझते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुए शेयर्स का ट्रेडिंग किया जाता है। मान के चलो कि कोई जो सेकेंडरी मार्केट उसको कहते हैं जो कि पहले से लिस्टेड है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, सारी कंपनियां क्या है पहले से लिस्टेड है। हम लोग क्या करते हैं, वहां से जाते हैं और उसको मतलब कि मेरा व्यू है पॉजिटिव का तो मैं बाय करके चलता हूं, किसी का व्यू होता है नेगेटिव का वो सेल करके चलते हैं। तो ऐसे ही करके मार्केट में काम किया जाता है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट, ठीक ना। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में पहली बार कंपनियां क्या करती है, ऑफर डालती है कि पब्लिक लोग भी यहाँ पैसा डाले, ठीक। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, पहले से कंपनियां लिस्टेड होती है ताकि लोग वहां आके सिर्फ बाय और सेल कर सके, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं आगे क्या है। तो एक्सचेंज क्या होता है इसको समझते हैं। एक्सचेंज आप लोग नोट्स में जरूर लिखें, क्योंकि मैं धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप लोग को भी नोट्स बना के अच्छे से आप भी सीख सको शेयर मार्केट एक्चुअल में है क्या, ठीक ना। तो एक्सचेंज क्या होता है समझते हैं। एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक। बीएससी क्या है, हम एक नाम और आप लोग जानते होंगे एनएससी का, तो उसको मैं आगे व्याख्या करूंगा। पहले ये समझते हैं बीएससी होता क्या। बीएससी को हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक। अब
एनएससी क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994 से शेयर्स का ट्रेडिंग शुरू हुआ था। तो ये सब आप सोचोगे ये मैं नोट्स बनाऊंगा, इसका मेरा आगे का क्या यूज है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप शेयर मार्केट में आए होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका भी लक्ष्य होगा कि मैं भी इसका टेक्निकल सीखूं, फंडामेंटल सीखूं, मैं भी इसको कोर्स के तहत मेरे पास भी कोई डिग्री होना चाहिए ताकि मैं लोगों को बता सकूं। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं NSA 8 क्लियर करना पड़ेगा, NSA 10 क्लियर करना पड़ेगा। तो वहां जब आप क्लियर करने के लिए पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये सब जो मैं बता रहा हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994 शेयर्स का ट्रेडिंग शुरू किया था, तो ये सब क्वेश्चन वहां पे आपको पूछ सकता है, ठीक ना। तो आप उसके पर्पज से भी आप इसको आप सीरीज बाय सीरीज करके समझो और अपना नोट्स तैयार करो, ठीक। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994 शेयर्स का ट्रेडिंग शुरू किया था, ठीक, समझ गया। BSE और एक्सचेंज क्या है? दो है, BSE और NSE। आगे देखते हैं, अब समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, ठीक ना। तो इंडेक्स क्या है? NSE और BSE में लिस्टेड हुई हाई लिक्विडिटी नगद वाली कंपनियों के आधार पर उसकी रचना की जाती है। तो NSE और BSE क्या है? जो भी कंपनियां इस पे लिस्टेड है उसके आधार पर इसकी रचना किया गया इंडेक्स का, ठीक, इंडेक्स व्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रमुख रूप से दो इंडेक्स की चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और जिसको पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? सेंसेक्स, ठीक। सेंसेक्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। BSE पर जो आधारित इंडेक्स को क्या कहते हैं? सेंसेक्स कहा जाता है। अब अभी वहां हम लोग क्या इंडेक्स पढ़े थे? NSE और BSE। तो BSE में हम लोग क्या समझ रहे हैं? BSE पर आधारित इंडेक्स को क्या कहते हैं हम लोग? सेंसेक्स कहते हैं। तो सेंसेक्स में क्या होते हैं? 30 कंपनियां लिस्टेड होती है, ठीक ना। ये अभी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन BSE ये चीज आप समझिए कि BSE पर आधारित इंडेक्स को क्या कहते हैं हम लोग? सेंसेक्स। जो कि आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि आज सेंसेक्स इतना गिर गया, आज निफ्टी इतना टूट गया। तो जैसे आप लोग समझते होगा ना, सेंसेक्स इतना टूटा, इसका मतलब क्या है? मार्केट में बियर का अटैक ज्यादा है, ठीक ना। तो जो कि BSE पर जो भी कंपनियां लिस्टेड है ना, वो सेंसेक्स के अंतर्गत आता है। ये चीज आप जरूर समझ लें। और आगे से आप न्यूज पे जब देखोगे ना कोई सा भी न्यूज, और जब इकोनॉमिक्स का न्यूज आएगा तो वहां देखना बताएगा, डेली बताएगा कि आज सेंसेक्स इतना पॉइंट ऊपर गया है, आज सेंसेक्स इतना पॉइंट नीचे गया, ठीक ना। तो यही से वो पार्ट उठ के आता है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है वो चीज यहाँ पे आप लोग जो कि पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। BSE पर आधारित इंडेक्स को क्या कहते हैं हम लोग? सेंसेक्स कहते हैं। और सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्टेड होती है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप समझिए निफ्टी। निफ्टी क्या है? NSE पर आधारित इंडेक्स को निफ्टी कहा जाता है। वहां हम लोग जो इंडेक्स पढ़ रहे थे BSE और NSE, BSE पर आधारित इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं और NSE पर आधारित इंडेक्स को क्या कहते हैं हम लोग? निफ्टी, ठीक, समझ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। मतलब ये बहुत लंबा सीरीज है, मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं छोटा छोटा सीरीज में वीडियो को कन्वर्ट करके रखा हूं। और ये आज मेरा पहला सीरीज है। हमारे वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा या सीखने का कोशिश करें तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी इस सीरीज से रिलेटेड वीडियो डालूं आप लोग तक मिल सके। तो आशा करते हैं हमारे वीडियो से आप लोग कुछ सीख रहे हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।